भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम लगातार जारी है। और इस मुहिम के चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका पंडित भी आज फरीदाबाद अपने घर लौट आई है। तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद करते नजर आई। यूक्रेन से भारत सरकार के प्रयास से स्वदेश लौटी वंशिका पंडित ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एयर इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद किया और बताया कि वह वेस्ट यूक्रेन में रोमानिया बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर दूर एमबीबीएस की चौथी वर्ष की छात्रा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद जहां सभी छात्रों के होश उड़ गए, वहीं सभी के परिजन भी परेशान हो गए। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने जो वहां फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की, तो उन सबकी उम्मीद जग गई और वह सड़क मार्ग से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे और रोमानिया में प्रवेश कर गए। तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। वंशिका ने बताया कि वह एयर इंडिया का जहाज मौजूद था। बॉर्डरिंग के बाद जब वह जहाज में बैठे तो सभी ने राहत की सांस ली और फिर दिल्ली में जब सुबह 4 बजे पहुंचे तो ज्योति राजेश सिंधिया ने उनका स्वागत किया। वहीं वह अपने माता पिता से भी मिली तो सभी भावुक हो गए और आज सरकार के प्रयासों की बदौलत वह सभी सलामत अपने परिजनों के पास पहुंच गई हैं और मोदी सरकार से अपील करती हैं कि और भी जितने छात्र फंसे हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। पेशे से वकील छात्रा वंशिका के माता पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे, जिनके प्रयासों से ऑपरेशन गंगा चलाया गया और फंसे हुए छात्र सकुशल घर लौट आए। माता पिता ने बताया कि युद्ध की खबर सुनकर उनका दिन रात का चैन खो गया था, जिसके चलते वह कुछ भी खा पी नहीं रहे थे और ना ही सो पा रहे थे, जबकि बेटी उन्हें फोन पर दिलासा दे रही थी। वंशिका की मां ने कहा कि जब उन्हें एयर इंडिया के जहाज में वंशिका के बैठने की खबर मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बेटी को कहा कि जब वह देश की धरती पर उतरे तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करे और सरकार का धन्यवाद करे। वंशिका की मां ने कहा कि जिस तरह सरकार के प्रयासों से उनकी बेटी घर लौटी है, उसी तरह सरकार बाकी बच्चों को भी सकुशल घर वापस पहुंचाए। अंकल, मेरा नाम वंशिका पंडित है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं कल ही 4:30 राउंड में अराइव हुई थी यहाँ पर। एंड मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना सेफ फील कर रही थी जब मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सर को, कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। वो हमें इतनी प्रॉपरली, इतनी सेफली यूक्रेन से वापस लेकर के आए जब हमें बिल्कुल बहुत डरे हुए थे, हम बहुत पैनिक में थे। पेरेंट्स कॉल कर रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक मोदी सर। और मैं शिंदे सर को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी, कि वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे थे जब हम यहाँ पर अराइव हुए। उन्होंने हमें बुके दिया, उन्होंने हमें बोला कि आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं, अब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं चन्नैवेत्सी रीजन में पढ़ाई कर रही थी और मेरा 4th ईयर चल रहा था। एंड मैं भी अपना हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, क्योंकि पहले हमें ये बताया गया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 25th तक ऑनलाइन भी हो सकती हैं या ऑफलाइन भी हो सकती हैं। तो हमें इंडियन एम्बेसी से पहले यही उम्मीद थी कि वो हमें ये बता देते कि अगर हमें ये पता होता कि हमारी क्लासेस 25th के बाद भी ऑनलाइन चल रही हैं तो हम सब बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स सब पहले ही यहाँ पर इंडिया अराइव हो जाते हैं। पैनिक सब बच्चों में था, सब बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था। हमें पता चल रहा था कि कीव और खारकीव रीजन्स में आर्मी टैंक्स एंड आर्मी सोल्जर्स आ चुके हैं और हमें बहुत डर था कि कहीं वो हमारी रोड पर या कोई वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता चला था कि एयरपोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे वहाँ के, और सारे एयरपोर्ट्स सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिर्फ चन्नैवेत्सी रीजन का जो एयरपोर्ट था वो अंडर डेवलपमेंट था, इसीलिए वहाँ पर कोई हार्म उन्होंने नहीं किया था। रोमेनिया से हम पहुंचे थे रोमेनिया, और हमें पहले हॉस्टल से हमें बस में ले जाया गया। उसके बाद बस वहाँ पर हमें पेट्रोल पंप पे बोला कि आप यहाँ पर बैठिए और कैफ़े में आप बैठ सकते हैं, पर कैफ़े वाले लोग भी क्राउड को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए यहाँ से। हम ठंड में वहाँ पर बैठे हुए थे। देन उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया और हमें बोला कि आप इस बस में बैठ जाइए। देन हम वहाँ से बाहर निकले थे।
हाँ जी, वहाँ पर था, प्लेन वहाँ पर खड़ा हुआ था। उन्होंने हमें 1.5 आवर का ही टाइम दिया था कि आप यहाँ पर 1 आवर तक आप यहाँ पर आराम से बैठिए और उसके बाद बोर्डिंग आपकी होगी और देन आप बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो मन में रखा कि अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। सबसे पहले यही आया कि इंडियन गवर्नमेंट का, एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा थैंकफुल हुआ कि एयर इंडिया जैसे ही वहाँ पर बैठे, उन्होंने इतना ज़्यादा फैसिलिटी थी वहाँ पर। वो बार बार पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं। फिर ध्यान आया कि मम्मा पापा अब मिल सकते हैं हम आपसे, मम्मा पापा अब आपसे सामने बात हो सकती है इतने मुश्किल और स्ट्रेस्ड के बाद। 1000 बच्चे हैं, हमें अभी ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे बंकर्स में हैं, कीव में कितने बच्चे बंकर्स में हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है। कीव में हमारे रीजन्स में ब्लास्ट नहीं है। कीव और खार्कीव एरियाज़ को उन्होंने पूरा ब्लास्ट कर रखा है। वहाँ पर बच्चे बंकर्स में, हॉस्टल्स में, जहाँ उनको जगह मिल रही है वो वहाँ पर रह रहे हैं। 20,000 सिर्फ बताया है, पर ये नहीं पता कि कितने हैं, क्योंकि हमारे खुद 700 to 800 हैं वहाँ पर जो फंसे हुए हैं। तो मैं बस इंडियन गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि जितने बच्चे निकले हैं, बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। करंटली फ्रेंड्स हैं जो आज की, जिनको बोला था लिस्ट के अकॉर्डिंग कि आज आप वहाँ से निकलिए, बस आपको लेने आएंगी, पर वहाँ से जो बच्चे थे वो निकले हैं और वो बॉर्डर पे स्टक हुए पड़े हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा बॉर्डर से। वो परेशान हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 3.5 किलोमीटर भी चलने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी तरह हमें रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करवाया जाए प्लीज। जब मम्मा पापा को जब सबसे पहले देखा तो पापा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। पापा ने ऐसे कहा कि मेरा बच्चा आ गया। पापा इतने खुश हुए। मम्मा मम्मा तो इतनी इमोशनल हो गई कि मम्मा ने बोला कि बस, मम्मा ने एक बात बोली कि बेटा आए हो, सबसे पहले आने के बाद अपनी धरती माँ को जय करना, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक करना, जिस एयर इंडिया ने आपको भेजा है उसको थैंक करना। वो इतने इमोशनल हो गए, उस टाइम का फीलिंग्स नहीं बता पा रही मैं कि कितनी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग थी उस टाइम। चैनल को भी सो मच थैंक यू कि आपकी वजह से मैं अपने व्यूज़ बता पा रही हूँ कि, और उन बच्चों की भी आपके चैनल के बिहाफ पर हेल्प हो रही है कि आप बताओगे कि कितने बच्चे अभी तक फंसे हुए हैं और कितने बच्चों को अभी तक निकालना है। सो आई एम सो थैंकफुल टू योर चैनल। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ और मैं वंश का पंडित का फादर हूँ। और मेरी बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, इसका 4th ईयर था और इससे पहले बड़ी शांति से वहाँ रहती थी। लेकिन अब जब से ये अटैक हुआ है और हमें पता पड़ा कि यूक्रेन और रशिया का आपस में लड़ाई हो गई है, तो मैंने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वहाँ तो अटैक हो गया है। बेटी कहने पापा हमें तो कुछ नहीं पता, पर मैंने कहा तुम हॉस्टल में बड़े आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी ज़रूर सेवा करेंगे और तुम्हें बड़े शांतिपूर्वक तुमको निकाल के लाएंगे। ये हमें मोदी जी पर विश्वास है और वही हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मोदी जी नहीं कर सकते और आज पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देखती है। अगर कोई शांति की कोई बात होती है तो मोदी जी कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया का कोई भी हल है वो मोदी जी निकाल सकते हैं, किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट के बस की बात नहीं है। जब मेरी बेटी रोमानिया पहुंच गई थी तभी मुझे खुशी हो गई थी कि अब बेटी यूक्रेन से निकल चुकी है और रोमानिया में पहुंच चुकी है। लेकिन जब वो दिल्ली आई तो मैं तो इसको देखता ही रह गया और ये मेरे से चिपट गई। तो हम दोनों बड़े हो गए, क्या करें, कि 1 साल बाद बेटी मिली थी। अब हम वहाँ के हालात को जो देख रहे हैं तो हम तो भगवान का बड़ा शुक्रिया करते हैं कि हमारी बेटी ठीक टाइम पे आ गई। हम इंडियन गवर्नमेंट का, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंच के सुबह 4 बजे बच्चों का वेलकम किया है, बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया है, तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। अब बेटी हमारे पास है। चैनल के माध्यम से मैं इंडियन गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं कृपया करके जैसे आप हमारी बेटी को लाए हैं ऐसे ही दूसरे बच्चों को भी लाएं। क्यों, उन सब के पेरेंट्स, उनके माता पिता इतने परेशान हैं, जैसे हम भी 10 दिन से परेशान थे, ना हम सोते थे ना जा खाना पीना सब हमारा त्यागा हुआ था। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट से हमारी यही प्रार्थना है कि वो कैसे भी हो उन बच्चों को निकाल के लाएं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं वंशिका पंडित की माँ बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरी बच्ची की मुझे पता लगा कि वहाँ युद्ध छिड़ चुका है तो हम बहुत ही टेंशन में हो गए। हमारा तो दिन रात सोना बैठना खाना सब बेकार हो गया।
अब बच्ची की 24 घंटे हमें चिंता लगी रहती थी। हमें यही लगता था कि हे ईश्वर, ईश्वर से ही प्रार्थना थी और किससे कर सकते थे। बस यही था, मोदी जी की ये थी कि हाँ जी मोदी जी कुछ करें। पर जो मोदी जी ने आज हमारे साथ किया है और उनका उपकार मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने, मोदी जी ने, सुनील सर ने, इनके सुनील सर हेड हैं इनके, चंडीगढ़ में रहते हैं और वो खुद रोमानिया पहुंचे हैं। उन्होंने बच्चों का वीज़ा लगवाया और बच्चों को वहाँ बॉर्डर से निकलवाया। अगर वो नहीं होते, हो सकता है हमारे बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर नहीं आते। वहाँ से उन्होंने सब अरेंजमेंट कराए, बसेज कराई। अब देखो इतना तो होता है, जब ज़्यादा क्राउड होता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। पर जो मेरे बच्चे ने इतना नहीं झेला सुनील सर के होते हुए, मेरी बच्ची ठीक ठाक वहाँ से आ गई और पूरा वहाँ तक प्लेन तक ठीक आई है मेरी बेटी जब आई तो मेरी तो आंखें ही ऐसी पथरा गई कि मैं उसको एक बार तो पहचान ही नहीं पाई थी और मेरा बस रोना ही छूट गया था। मैं तो रोती रही। इसके पापा के आके वो गले लगी, मेरे गले लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कितने दिनों बाद मैं अपनी बच्ची से मिली हूँ। 1 साल इसको हो गया था गए हुए, पर फिर यही लगा कि मैंने बेटा सबसे पहले अपनी धरती माता को जय कर, आज जिस पे तू आके खड़ी हुई है और जहाँ से तू गई थी। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मोदी जी को इतना मैंने थैंक यू कहा कि आज मोदी जी के बेस पे मेरी बेटी मेरे से आके मिल गई है। तो मैं तो उनको ही इतना धन्यवाद करती हूँ। पर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि जैसे मेरी बेटी आई है, वो जो अब बच्चे फंसे हुए हैं उन बच्चों को ऐसे ही निकालें, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी हैं, लड़कियां रो रही हैं, वो इतनी टेंस हैं और मैंने सुना है, देखा नहीं है, पर बच्चों के पास, मेरी बेटी के पास फ़ोन्स आ रहे हैं तो बच्चे वहीं बॉर्डर के साथ यूक्रेनियन उनके साथ बिहेव ठीक नहीं कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि रश ज़्यादा है। मैं ये भी मानती हूँ कि इतनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, पर इतना रश है कि वो धीरे धीरे कर बहुत जल्दी रही है, पर इतना नहीं हो सकता। आराम से वो कर रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मैं एक एक भारतीय को लेके आऊँगा, एक एक बच्चे को लेके आऊँगा, परंतु मेरी तरह ही जैसे मैं परेशान थी, हर माँ बाप उतना ही परेशान है। तो मुझे ये है कि मोदी जी से मेरी बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे कितनी भी अपने वहाँ लोग भेजने पड़े, उनको मिनिस्टर्स को जैसे भेज रहे हैं, 4 मिनिस्टर के लिए बोल